बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी काम भी कर रही है, लेकिन कई जगह पे काम ख़राब भी कर रही है। मैनेजमेंट का बुरा सूरत हाल है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सरवर संधू साहब। डॉक्टर साहब से हम ये जानेंगे कि सीडीए का जो मास्टर प्लान था, चलो मास्टर प्लान के साथ जो कुछ भी हुआ, जो बचा कुचा मास्टर प्लान है, उसकी मैनेजमेंट की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी मांगट साहब। संधू साहब, ये सीडीए ने का मास्टर प्लान के साथ तो जो हशर हुआ सो हुआ, और अभी मुस्तकबिल में मजीद होगा, लेकिन जो बचा कुचा है जहाँ तक मास्टर प्लान पे अमल हुआ, उसके ऊपर मैनेजमेंट में क्या क्या कोताहियाँ, क्या क्या नाअहलियाँ हैं पाई जा रही इस वक्त भी। मांगट साहब, जैसे पहले हम जिक्र करते रहते हैं कि शहर के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया हाँ जी। 1960 में। तो मास्टर प्लान की प्रोविजंस जो थी वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। अब तो सीडीए ने आगे जो सेक्टर डेवलप करने हैं वो तो कब करने हैं। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि जो सेक्टर सीडीए ने डेवलप कर लिए हैं और शहर की आबादी बढ़ रही है, बहुत बढ़ चुकी है भाई। कभी ये शहर आप समझें कि 3.5-4 लाख पे लाख का था, अभी 24 लाख इसकी आबादी है और ज़्यादातर आबादी डेवलप्ड सेक्टर से बाहर जो अनरेगुलेटेड सेटलमेंट्स हैं उनमें है। लेकिन अगर हम सिर्फ सेक्टर्स की ही बात कर लें, जी जी, मास्टर प्लान ने तो कहा डेवलपमेंट के लिए, वो तो हो गई, लेकिन जो शहरी ज़रूरियात होती हैं ना, वो मैनेजमेंट के ज़ुमरे में आती हैं। सही। हम तो खैर बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, अदरवाइज जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं वहाँ पे एक फुल फ्लैज सब्जेक्ट है अर्बन मैनेजमेंट। सही। और वो सब्जेक्ट आता है टाउन प्लानिंग के स्कोप में, डोमेन में आता है। मैंने मास्टर्स में यूसीएल से उसमें मेरा मेजर था अर्बन मैनेजमेंट। उसके अंदर आता है कि आप शहर जब बन गया और आप शहर के जो आने वाले जो मसाइल हैं इनको कैसे आपने डील करना है। तो इस वक्त अगर हम एक इस्लामाबाद पे एक जनरली नज़र दौड़ाएं जिन सेक्टर्स के डेवलपमेंट हो चुकी वहाँ पे, तो सबसे पहले जो आता है इशू वो पार्किंग का है। पार्किंग हमने डेवलप कर ली हुई है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे अभी भी मसाइल, मसलन जो कचहरी है अगर F8 में थी, और F8 में भी मसाइल देखे जा सकते हैं बहुत ज़्यादा। स्कूलों, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके बाहर जो पी कार्स हैं उसमें, और गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो अपने वहाँ पे, और G11 में बुरा हाल हो गया, G11 में जो कचहरी नहीं बनी है। हाँ जी। तो मेरे भाई ये मैनेजमेंट इशू है। मैनेजमेंट का इशू ये है कि जो इस वक्त आप कचहरी बनाई, आप उसको क्यों ओवरलोड किया जा रहा है? क्या वहाँ पे ट्रैफिक चौक नहीं होती? वहाँ पे गाड़ियों की जगह ही नहीं है। हाँ जी। तो वहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल जो 11th एवेन्यू है, हाँ। जो पहले हाई कोर्ट होती थी, जो वो प्लॉट है उसके साथ 1 एकड़ की पार्किंग साइट मौजूद है। यानी तो वहाँ पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो बिलू एरिया में पार्किंग प्लाजे बन रहे हैं, इनमें से एक को डेफिनेटली उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, उसको बनना चाहिए था जी। सही। क्योंकि उसकी वजह से आपके रेजिडेंशियल एरिया वाली साइड पे भी लोड आ रहा है ट्रैफिक पार्किंग का, जी जी। जो कोर्ट्स की है, और जो मेन डबल रोड है आपका इब्ने सीना रोड, उसके ऊपर भी सोरवर्दी, उसके ऊपर भी आपका प्रेशर आ रहा है। और वहाँ पे वो मेन एवेन्यू एक साइड से शुरू होकर शहर के G13 से शुरू होकर वो G6 तक आता है वो रोड, तो उसको कवर करने। तो इसी तरह पार्किंग के जो मसाइल है जो प्राइवेट स्कूलों के बाहर है, मैंने उस दिन भी अर्ज किया था, हमने एक प्रोग्राम में इसको डिस्कस किया था कि भाई मेरे जो हार्ड शोल्डर है प्लीज़ वहाँ तक इसको रखें, पिक एंड ड्रॉप को, जो 2 आपकी रेगुलर लेन्स हैं उसको खाली रखें ट्रैफिक। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने या सीडीए ने उस पर कुछ नहीं किया जी। नहीं, कुछ नहीं किया। मैंने तो उसका हाल दिया था, भाई मेरे एक ट्रैफिक पुलिस का बंदा रखे वहाँ पे, तो और वो उसकी तनख्वाह वो स्कूल वाला दे। हाँ जी। इसी तरह हमने बात की थी कुछ मराकज़ की, जो हमारे शॉपिंग सेंटर्स हैं, कि वहाँ पे भाई मेरे थोड़ा सा सिर्फ इरेगुलर पार्किंग की वजह से चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मेरे भाई अगर मैंने आपको बताऊँ जना सुपर की, मैं चूँकि रोज़ गुजरता हूँ वहाँ से, आप बिलीव करें ट्रैफिक की गाड़ी खड़ी होती है एक जगह पे ट्रैफिक पुलिस की, लेकिन गौरमेंट बेकरी के सामने डेली ये गदर मचा होता है कि आपकी 2-2 रोया पार्किंग हुई होती है। यहाँ लोग डबल ब्लिंक लगा के आपने लगा के, तो उधर डबल इंडिकेटर लगा के, तो दूसरी लेन में जो आपकी ट्रैफिक लेन है उसमें खड़े होते हैं। तो मेरे भाई इसको, तीसरा यह है कि बिलू एरिया का, कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो हमारी नाज़मुद्दीन रोड वाली साइड है
वहाँ पे खुदारा इस मसले को हल करें। ये इसको ऐसे ही ना सिंपल लें कि बस गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसका आपकी इकोनॉमी से भी ताल्लुक है, आपका फ्यूल लगता है, टाइम लगता है, लोगों में बीमारियाँ आती हैं, फिर जगह मौजूद है, आप क्यों नहीं उसको यूज़ करते? क्या हर्ज है कि अगर 2 इधर लिफ्टर लगा ले आप, उनकी आपने जिसकी गाड़ी उठानी है उससे आपने पैसे लेने हैं। मैंने पेशावर की एग्जांपल दी। लेकिन सर जिसकी गाड़ी उठानी है उस गाड़ी वाले को जगह भी तो देना आप। जगह मैंने अर्ज की बिल्कुल नाज़मुद्दीन रोड के साथ आप देखें, आपकी ग्रीन बेल्ट पड़ी है, ये चर्च के सामने जो हाँ ग्रीन बेल्ट पड़ी है। पूरी दुनिया में इसको इको पार्किंग के नाम से यूज किया जाता है। आप इसको उन लोगों पे ना छोड़े ना कि जहां वहां से गाड़ियां चढ़ाते फिरें। आप सिंपल जगह जगह आप पार्किंग स्पॉट्स दे दें, पार्किंग लॉट्स बना दें, लोग वो यूज करें। इधर नो पार्किंग और साथ ये ऐप इम्प्लीमेंट करें। मेरे भाई जब तक ये नहीं करेंगे ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। जहाँ पे कचहरी है वहाँ पे तवज्जो दें। मैं कहता हूँ कि आप अभी मल्टी स्टोरी कार पार्किंग नहीं बनाना चाहते मत बनाएं, लेकिन यार लेवल पार्किंग के लिए तो उस प्लाट को लेवल करके गाड़ियाँ सड़क से दूर शिफ्ट कर लेना, ये गड्ढा डाल दे, ग्रेवल डाल दे, बस ठीक है, गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी आपकी। अच्छा संधू साहब, इस पार्किंग के साथ साथ जो दरख्त हैं शहर के, उनकी देखभाल भी तो सीडीए के जुम्मे है ना? जी बिल्कुल। अगले दूसरी लेकिन बात अभी देखें ना, अभी ये जो तूफान आया, आंधी आई है, इसमें आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि दरख्त जड़ों से नहीं उखड़े, दरमियान से टूटे हैं। जी मैं बिल्कुल, दूसरा पॉइंट इसमें है कि जो दरख्त है ना, हाँ जी, ये शहर की खूबसूरती भी है और सुकून भी है शहरियों के लिए। हाँ जी, और इसके अलावा ये परिंदों के लिए भी एक हाँ जी, हाँ सुकून की जगह। लेकिन मेरे भाई इनकी अपनी एज है, सही, और केयर होगी। जिस तरह इंसान की सेहत का आप ख्याल रखेंगे तो इंसान की सेहत ठीक रहती है। जी बिल्कुल। इसी तरह जो ये दरख्त हैं आपको टाइम पे स्प्रेज करनी होती हैं। ये आपने बिल्कुल, कल जब ये आंधी चल रही थी बारिश में, तो मैं कहीं जा रहा था सड़क के ऊपर, 95% दरख्त वो गिरे हैं जो खोखले हो चुके हैं, जिनके तले दरमियान से, हाँ जी, एक होता है ना जड़ों से, या कहीं से तना टूटे, जो बंदा कहता है नहीं, ये सारे वहां से जहां से खोखले हुए थे। आपको याद होगा इसी शहर में सीडीए बकायदा चूना करता था इस्लामाबाद के दरख्तों को। तो सीडीए तो अब भी चूना लगा रहा है तो दरख्तों को नहीं लगा रहा, कौमी खजाने को लगा रहा है। मैं चीज को हमेशा अवॉइड करता हूँ लेकिन अच्छी बात है आप इसको नहीं, वो आपने बात की कि दरख्तों को चूना लगना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन सीढ़ी चूना लगा रहा है, दरख्तों को नहीं लगा रहा है, कहीं और लगा रहा है। कई साल अच्छा, अगर दरख्तों को चूना लगाया जाए संधू साहब, तो उसका क्या फायदा होता है? यस, एक तो चूना सा लगाने से होता है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है ना वो दरख्तों को नहीं लगते, उनका तना खोखला नहीं होता। हाँ जी, खोखला होता है। दूसरा ये कि बकायदा स्प्रेज होती थी, अच्छा, अब स्प्रे भी नहीं होती, तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज मतलब जो है ना उनको आप देखें अगर तो उसमें दीमक लगी हुई है, जैसे खोखला। संधू साहब, इस वक्त कितने % दरख्त होंगे जो इस्लामाबाद के जो खोखले हो चुके हैं? रफली स्पीकिंग, अगर मैं बिल्कुल इसमें मैं गिनती तो नहीं की, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया 40% से ज्यादा दरख्त जो है ना आप देखेंगे इसी तरह ये मुख्तलिफ के टाइम्स पे गिरते जाएंगे। और इस्लामाबाद में जो दरख्त जो आप लगाए हैं इन्होंने टाइम लेना है, हाँ, तो वो दरख्तों का कहत पड़ जाएगा इस शहर में। ये आप देख लेना, सही, जिस तरह शहर दरख्त जो है ना अब उनकी लाइफ 30 साल 40 साल 45 साल 50 साल हो गई है। हाँ, अब वो दरख्त जो है वो अपनी लाइफ पूरी करेंगे अगर हम उनकी केयर करेंगे, वो फिर सेहतमंद रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 40% अबव सर्वे करके देख ले, 40% अबव जो है ना वो खोखले हो चुके हैं। और ये आपने देखा तब जब भी तेज हवा चलती है, तो 40% तो खोखले हो चुके हैं, और बाकी जी टम्बर माफिया काट काट के ले जा रहा है, सुजुकियां भर भर के यहाँ से लेके जा रहा है। जैसे अभी हमने आपस में डिस्कस कर रहे थे कि एनवायरमेंट तो क्लेम करता कभी इस्लामाबाद में दरख्त कटा ही नहीं है। हाँ जी, तो वो कहते हैं ठीक है, अगर नहीं कटा हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुजुकियां तो जब मैंने खुद डीसी इस्लामाबाद जो है, ये डीसी के यार आप बाकायदा, मैं आपको बताऊं एनवायरमेंट में अपनी इंक्वायरी चल रही है दरख्त काटने के ऊपर, आपने इनके ऑफिशियल्स के ऊपर चल रही है। अगर दरख्त नहीं काट रहे हैं तो वो कौन सी इंक्वायरीज है? बिल्कुल सही जनाब, ये बड़ी तेजी से काट रहे हैं, आप उसको देखें। मैं आपको दरख्त खत्म तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह अगर एक तना खड़ा भी है, आप किसी सड़क पे चले जाए,
आपको हर 8, 10, 20, 15 दरख्त नजर आएंगे जो सूखे तने खड़े हैं, बिल्कुल जहाँ उनकी एक एक शाख खड़ी है, क्या है वो खत्म हो रहा है, उनकी क्या केयर की जा रही है। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है इस्लामाबाद की, दरख्तों की सूरत हाल, पार्किंग की सूरत हाल। चूना लग रहा है इस्लामाबाद में, लेकिन ना दरख्तों को लग रहा है, ना पार्किंग को लग रहा है। सीडीए को पूरे के पूरे कौमी खजाने को चूना लग रहा है। इंशाल्लाह इसका फॉलो अप भी देंगे। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।